औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। हाय गाइज, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम हर रोज़ एक नई स्टोरी, नई मोटिवेशनल स्टोरी यहां पर लेकर आते हैं। और साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा ही सीख कर जाओगे। तो साथियों, मैंने कहा था औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, लेकिन मुझे जो मुकद्दर मिला वो तेरे दर से मिला। तो इस कहानी को हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक आदमी होता है और वह राजस्थान में भटक जाता है। राजस्थान में रेत ही रेत होता है, वहाँ पे पानी की एक बूंद तक नहीं होती है। तो वह राजस्थान में चलता हुआ चला जाता है। उसे प्यास लगती है, उसे पानी कहीं नहीं मिलता है। वो घबराने लगता है और वो सिर्फ उसकी मरने की नौबत ही आ जाती है कि 1-2 घंटे में वो मरने वाला ही होता है। तभी अचानक साथियों उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है राजस्थान के बीचों बीच। वह भाग कर जाता है झोंपड़ी के पास और वह सोचता है कि अब तो शायद मैं बच जाऊंगा, इस झोंपड़ी में कोई ना कोई ज़रूर होगा और वहाँ से मैं पानी पीऊँगा, खाना खाऊँगा। तो झोंपड़ी के अंदर जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि वो उस झोंपड़ी में तो कोई बरसों से आया ही नहीं था, उस झोंपड़ी में कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे वो झोंपड़ी के अंदर जाता है और वहाँ पे ना कोई पानी होता, ना कोई आदमी होता है और वह उदास हो जाता है। लेकिन उसको तभी उस झोंपड़ी के बीचों बीच एक नल जो होता है, जिसको नल बोलते हैं, जिससे पानी खींचते हैं धरती से, तो वो उसे हैंडपम्प जिसे कहते हैं, हैंडपम्प दिखाई देता है। और हैंडपम्प को देखकर वो खुश हो जाता है कि शायद हो सकता है यहाँ पे पानी मिल जाए। वो हैंडपम्प को चलाता है, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकलता। वो नल जो होता है, हैंडपम्प होता है, सूखा पड़ा हुआ होता है। तभी वो उदास हो जाता है और वह सोच लेता है कि अब तो मैं आधे घंटे में मरने ही वाला हूँ। तो वो ज़मीन पर लेट जाता है झोंपड़ी के अंदर। और जैसे वो ज़मीन पर लेटता है तो उसकी नज़र झोंपड़ी के ऊपर छत पर जाती है। छत पर वो देखता है कि वहाँ पर एक बोतल लटकी हुई है, बोतल रखी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। तो वो खुश हो जाता है, झट से खड़ा होता है, बोतल को ऊपर से उतारता है और उसके ढक्कन को खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। तभी बोतल के जो नीचे होता है, जो पैदा होता है, उसमें एक चिट्ठी होती है और उस चिट्ठी को वह खोल कर देखता है। उसमें लिखा रहता है कि इस पानी को ऐसे ही मत पीना, इस पानी को ऐसे ही नहीं पीना है। इस पानी को नल में डालो और फिर नल को चलाओ और नल पानी उठा जाएगा, तब आपको ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे मिल जाएगा। तो साथियों, वह आदमी असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं मैं इस पानी को नल में डाल दूं और मैं खुद अपनी प्यास ना बुझाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नल भी ना चले और मेरी प्यास भी ना बुझे और मैं मर जाऊं। लेकिन साथियों, उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है, वह डरता डरता उस पानी को नल में डाल देता है और धीरे धीरे वो सारी बोतल को उस नल में डाल देता है। फिर नल को चलाता है, हैंडपम्प को चलाता है, तो उसमें से ठंडा ठंडा पानी निकल आता है। पानी को देखकर वह खुश हो जाता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है साथियों। तो साथियों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जैसे ही आपकी प्यास बुझ जाए, इस बोतल को भर देना और इस बोतल को भर के दोबारा से उसी जगह पे रख देना, जिससे कि कोई और अगर प्यासा आएगा तो उस पानी से वो प्यास बुझा सकता है, यानी कि दोबारा से वो हैंडपम्प को चला लेगा। तो साथियों, वह उस बोतल को भर देता है और ऊपर रख देता है जहाँ पे वो बोतल पहले रखी हुई थी, और वह वहाँ से चलने लगता है। तभी क्या होता है साथियों, उसको एक नक्शा दिखाई देता है राजस्थान से निकलने का, रेगिस्तान से निकलने का, उस कड़ी धूप में। तो वो नक्शे को देखता है, उसमें सारा नक्शा छपा हुआ होता है उस रेगिस्तान से पार होने का, यानी कि निकलने का। तो वह खुश हो जाता है और वह जाने लगता है उस नक्शे के बताए हुए नक्शे कदम पर। तो साथियों, कुछ दूर जाने के बाद वह फिर से सोचता है और फिर से वापस आता है उस कुटिया के अंदर, और उस बोतल के नीचे जो पेंदे में जो पर्ची लिखी हुई थी, जो चिट्ठी लिखी हुई थी, उसमें उस पेंसिल को लेकर एक लाइन और ऐड कर देता है। उसमें लिख देता है कि ये फॉर्मूला रियल में ही काम करता है। तो इस चीज़ को लिखकर वह बोतल के पीछे लिखकर और वह वहाँ से चला जाता है। उसकी प्यास बुझ जाती है और उसकी जान भी वहाँ पे बच जाती है। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी की बुरी से बुरी परिस्थिति में आप अपने ऊपर वाले और खुद पर विश्वास रखिए, और साथ में अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए आपको। साथियों, आपको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है, चाहे कितनी भी विकट आपके सामने परिस्थिति आ जाए, तो आपको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। और साथ में साथियों, आप जिस गोल को प्राप्त करना चाहते हो, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हो, उसको प्रयास करने का भी आपको यहाँ पे सफल प्रयास करना होगा। यानी कि अपने गोल को पाने की भी यहाँ पे पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और साथ में आपको भगवान का विश्वास भी रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से अपने जीवन में चलते हो तो साथियों, यकीन मानिए आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे, और आप जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में भी आप जीवन के विकट से विकट रेगिस्तान को भी आप
पार कर जाओगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, अपने घर में रहिए और खुश रहिए और सावधान रहिए, कोरोना का टाइम चला हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो कल फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।